बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरे बच्चों, ये 27वीं अमेंडमेंट जो हमारे आइन में की जा रही है और आज दौर है आसिम मुनीर साहब का, उनके साय के नीचे ये तकमील तक आराम से पहुंच जाएगी। अल्लाह उनका साया ता क़यामत बरकरार रखे। अब अगरचे ये दुआ तो मांगते हैं कि उनका साया ता क़यामत हमारे सरों पे बरकरार रखे, मगर ये दुआ किसी की आज तक मंजूर नहीं की अल्लाह ने। वो साया पहले ही ढल जाता है। उसकी इस किस्म के दरख्त का साया वो मियाँ मोहम्मद ने कहा था कि ये खजूर की तरह होता है, जब धूप लगती है तो साया नहीं देता, जब भूख लगती है तो फल बहुत ऊंचा होता है। बहरहाल हम तो दुआ कर सकते हैं, वो करें। मेरे भाई, मैं थोड़ा सा मेरे ख्याल में चिड़चिड़ा हो जाता हूँ या गुस्से में आ जाता हूँ। जितनी डिस्कशन हो रही हैं, अभी सेनेट में भी जो तकरीर है हमारे इसाक डार साहब की, दूसरों की जो प्रेस से बातें कर रहे हैं, वो टीवी पे आके हिस्सा ले रहे हैं और डिस्कशन जो हमारे थिंक टैंक्स है अजीब बातें कर रहे होते हैं। मुझे गुस्सा भी आता है और हंसी भी आती है। क्या अगर इस मुल्क के यही थिंक टैंक्स है तो फिर इस मुल्क का नहीं हाफिज है। वो सीधी सी बात करो कि ये आइन को समेटा जा रहा है। आइन में तरमीम नहीं की जा रही, बल्कि तरमीम के अंदर आइन को लपेटा जा रहा है। पिछले जो हमारे आए हैं वो उस आइन को हेल्ड इन अबायस कर देते थे। ज़ियाउल हक ने यही किया, पहले अयूब खान ने यही किया, फिर उसने अपना आइन दे दिया। परवेज मुशर्रफ ने तो हर आदमी नाम रख सकता है नया, एग्जेक्टिव, चीफ एग्जेक्टिव। वो उसकी बजाय कि कहें कि ये मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर है, उसको चीफ एग्जेक्टिव कह देते हैं। हम भी कबूल कर लेते हैं। ये बात कोई इतनी तशव्वुह नहीं की बिलावल भुट्टो ने।
सब बात है, ये सूबों से तो अख्तियारात बहुत सारी फीसद के वापस ले लिए जाएंगे, लेकिन बयान ये दिया जा रहा है कि तो वो तो सूबों के अख्तियारात को बढ़ाया जा रहा है, और उसकी उनकी इस तशरीह के बाद पीपल्स पार्टी के लिए इस तरमीम को हजम करना आसान हो जाएगा। जो मुस्लिम लीग है वो तो बेचारी, उसका तो वो कभी पहले भी इतनी लंबी सोचते नहीं हैं, पाकिस्तान के अंदर हुकूमत भी ज़्यादा वही करते हैं, तो उसके लिए बल्कि उनको कोई बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ नहीं देनी पड़ी। कोई बंदा उनका फांसी पे नहीं चढ़ा, कोई उनका लीडर लियाकत बाग में नहीं कुर्बानी देनी पड़ी। पीपल्स पार्टी में तो फिर ये भी है, वो उन कुर्बानियों को सबको लेके हजम करके भुट्टो भी किया, बेनजीर भी कही, तो बाकी किसका नाम बचा? आसिफ जरदारी साहब का। वो बहुत ज्यादा आईनी हुकूमत में बिलीव करने वाले हैं। एक एक आदमी को हम जानते हैं, साथ रहे हैं। मेरे तो इस लिहाज से कि उन सबका मैं सीनियर था, वो बहुत पीछे थे, खा उम्र में मेरे बराबर भी हों, सियासत में बहुत पीछे थे। अब वो तो इस मुल्क को चला रहे हैं और मैं बैठा एक कमरे के अंदर झिला रहा हूं और झुंझुला रहा हूं। मेरी बातों की वो कदर तो हो या ना हो, हालात और वाकयात मेरे ख्यालात का इंतजार भी नहीं कर रहे। ये सारी पार्टियों ने वोट देने हैं, और वोट देने से एक लीडर इमर्ज होता है हमेशा। जब आम आदमी भी वोट देता है, जैसे इमरान खान इमर्ज हो गया। अब ये पूरा निज़ाम जो अमेंडमेंट के तरीक़ेकार अख्तियार किया जा रहा है, इसमें से एक ही लीडर इमर्ज होगा, उसका नाम है आसिम मुनीर रहमतुल्लाह अलैह, बल्कि रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो वो बन के आ गए हैं। तो ये कुछ बहसी कर रहे हैं, ये ऐसी बहसें कर रहे हैं। कौम का वक्त भी लगता है, आपके मीडिया के लोग, सहाफ़ी हज़रात, कोई बेचारे जो इख्तिलाफ करेंगे वो रगड़े भी जाएंगे सहाफ़ी, कोई भी ना कोई बहाना करके एक दो निकल ही आते हैं ना ज़मीर वाले, वो बेचारे कैलिटी हो जाती है उनकी हर इस किस्म की तरमीमों के दौर के अंदर। इसमें अब ये तवक्को करते हैं कि इसके ऊपर जो पीटीआई है वो भी इनका साथ देगी। क्यों देगी? क्यों देगी? यानी एक तरफ आसिम मुनीर साहब खड़े हैं, दूसरी तरफ उसी मौजू पर अपना अज़हार ख्याल गौर साहब कर रहे हों, या अली जफर साहब कर रहे हों, या अपना राजा
साफ कर रहे हों, खोसा साफ कर रहे हों, एक ही बात निकलती है दूसरे कोने पे, वो जेल में बैठा हुआ एक फर्द है, वो कौम की तर्जमानी कर रहा है, उसका नाम है इमरान खान। अब इन दो के मुकाबले को आप अगर देखेंगे तो बाकी तो सारी ना कोई लीडरशिप है ना कुछ है। इनके पास बंदूक है, इनके पास जो है लोगों के लिए जेलें हैं, डालते जाएंगे। और वो जो दूसरे हैं इमरान खान के साथ, वो जेलों के अंदर बैठे हुए हैं, शाह महमूद कुरैशी हो, यास्मीन राशिद हो, दूसरे हजरात भी। अब उसमें महमूद और रशीद साहब हों, चौधरी एजाज साहब हों, और वो हमारे उमर चीमा साहब हों, उससे पीछे भी और बेशुमार लोग हैं जो इक़्तिदार में आए बैठे, वो भी इक़्तिदार में बैठना नहीं चाहते। ये इक़्तिदार तो है नहीं कि लोगों को, मुल्क के लोगों की सही तर्जमानी करें, उनके मुताबिक पूरी दुनिया के अंदर आवाज बुलंद करें जमहूरियत के लिए। यहां तो हार्ड स्टेट का फलसफा बन गया हुआ है। हर वजीर, हर जिसको नाम आ गया ना हार्ड स्टेट, हार्ड स्टेट होती क्या है, क्या हार्ड होता है उसका, करके मारो। जमहूरियत के नाम पर बनने वाली पार्टियों, तुमने तो कायदे आजम ने जो कुछ बनाया था, जो जिस तरह की स्टेट दुनिया के अंदर वो बार बार पेश कर रहे थे, वो साफ इमेज था। वो तो कोशिश भी करते थे कि थोड़ा सा उसका सेकुलर साइड भी आ जाए, इस्लामी उसका तशरीहात को अहमियत हासिल हो, हमारे मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक मुल्क को चलाना चाहते थे। अब ये हार्ड स्टेट का जो स्टेट का भी है, इसका मानी ये निकलता है हार्ड स्टेट इक्वल टू आमिर मुनीर सैयद। ठीक है, आपने वो रास्ता चुन लिया है, हम तो आपके लिए भी सारी उम्र लगाई, अपनी इन नून वालों के लिए भी कुर्बानियां दी, मारे गए, क्योंकि ये बात कर रहे थे जमहूरियत की। तो ये सब बातें ही थी। आज कहाँ है, कहाँ नवाज शरीफ साहब हैं, कहाँ है, सारी उम्र लगा दी, आज वो खड़े हैं वहां पे इक़्तिदार की चोली फैलाए हुए आसिम मुनीर के दरवाजे पे। इस तरह जो बच्चे आगे आ रहे हैं, बिलावल भुट्टो या मरियम, सब के वो खड़े हैं उनके दरवाजे पे कि वो भर दो झोली मेरी, या आसिम मुनीर भर दो झोली मेरी। क्यों झोलियां फैलाते हो? पाकिस्तान के गरीबों की बात करो, उनकी सोच का नुमाइंदा बन जाओ। आसिम मुनीर का नुमाइंदा न बने। अब बात खुल के आ गई है,
साजिश हो चली है। उस वक्त भी तुम 27वीं तरमीम का साथ दोगे, बल्कि आपको तो हर एक टेकन फॉर ग्रांटेड वो ले रहे हैं, तो बिक जाओ इक़्तिदार के लिए। सब इस मुल्क को बर्बाद करने के लिए आप डिक्टेटरों का झंडा उठाते हैं, तो उठा लें, कौम को ना खराब करें। अगर वो तरीके इंसाफ के झंडे तले ये जंग लड़ना चाहती है और लड़ रही है, मुझे आप खुद बताएं मेरा ज़हन किस तरफ जाना चाहिए, डिक्टेटरशिप की तरफ या जमहूरियत की तरफ। ये फैसला आपने करना है और इंशाल्लाह ये फैसला जमहूरियत के हक में होगा।